में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिस्ट्री का जो जीएस का जो एमसीक्यू टाइप का जो सीरीज है, इसमें हम आज 7th नंबर बताने चल रहे हैं। तो ये 7th पार्ट का है इसका। तो इसमें हर एक पार्ट्स में 50 क्वेश्चन आपको जो है एमसीक्यू टाइप से जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं वो सभी बताए जाते हैं। और ये सभी जो है जैसे कि यूपीएसआई का एग्ज़ाम होने वाला है और यूपी लेखपाल का है, यूपी पीसीएस का है। तो इन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप हमारे वीडियो को देखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे कि उनको भी इसकी जो है सहायता मिल सके। और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि हम आप तक हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप हैं। कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो, आत्मा होती है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। तो इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए है केवल 1, ऑप्शन नंबर बी केवल 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी केवल 1 और 3 और केवल ऑप्शन नंबर डी है केवल 1, 2 और 3। इसमें कौन सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 सही होगा, मतलब तीनों सही है। तो इसमें है कि कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। मतलब जैन सिद्धांत के अनुरूप जो है कि स्वाध्याय परमः तपः। क्या है कि स्वाध्याय परमः तपः, मतलब कि ये बताया गया कि तपश्चर्या कर्म को विनिष्ट करने का एक सुनिश्चित मार्ग है। कर्म को आत्मा का विनाशक माना गया है और कर्म अत्यंत सूक्ष्म और आत्मा को प्रभावित भी करता है। ठीक है, तो आत्मा को कलुषित भी करता है। कर्म के आधार पर जीव अपना अगला जीवन प्राप्त करता है। और जैन धर्म का भी यही मानना है कि प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण, चाहे जो छोटे छोटे कण भी क्यों ना हो, उसमें आत्मा होती है। तभी जैन धर्म के लोग किसी भी प्रकार के प्राणी की हत्या नहीं करते हैं, चाहे वो छोटी छोटी जीव, चाहे जो भी छोटा जीव क्यों ना हो, चाहे वो चींटी ही क्यों ना हो। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय शरद दर्शन का मार्ग नहीं है, का भाग नहीं है। इसमें कौन सा नहीं है? मीमांसा और वेदांत, न्याय और वैशेषिक, लोकायत और कापालिक, सांख्य और योग। इसमें भारतीय दर्शन के जो षड पद्धति में शामिल है वो क्या है? देखिए, तो इसमें है कि एक भारतीय शरद दर्शन का भाग नहीं है। क्या नहीं है? देखिए, जो भाग में शामिल है वो क्या है कि सांख्य जो प्रकृति तथा पुरुष में शामिल है, योग प्रकृति से पुरुष की मुक्ति, न्याय है तार्किक विश्लेषण, वैशेषिक है ब्रह्मांड की वास्तविक तथा वस्तु का दर्शन, मीमांसा है संहिता तथा वेद के ब्राह्मण भाग का विश्लेषण और वेदांत है यह भारतीय दर्शन का चरमोत्कर्ष है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है लोकायत और कापालिक, तो लोकायत और कापालिक भारतीय दर्शन के षट पद्धति का निर्माण नहीं करते हैं। तो इनसे ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? तो अवंती, गांधार, कौशल, मगध। तो ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर बी 2 and 4, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी केवल 3 and 4, ऑप्शन नंबर डी 1, 3 and 4। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 3 और 4। तो बुद्ध के जीवन से संबंध जो कौशल और मगध से है। तो बुद्ध का जन्म जो है कौशल राज्य के लुम्बिनी में हुआ था और बुद्ध का जो परिनिर्वाण कुशीनारा जो मगध राज्य में होता है, बुद्ध का जो परिनिर्वाण कुशीनारा मगध राज्य में है, वहां हुआ था। अवंती में बुद्ध का अवंती में बुद्ध का जो पर्दार्पण कभी नहीं हुआ था। और कांधार पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पश्चिमी भाग में, जहां बुद्ध कभी नहीं गए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही होगा, केवल 3 and 4। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों में किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? अवंती, गांधार, कौशल और मगध। तो इसमें वही क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तें, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किस व्यवसाय से था? श्रवण, परिव्राजक, अग्रहारिक या मगध। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्या होगा? डी, मगध।
नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कहाँ दिया था? तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला जो धर्म उपदेश है वो दिया था उत्तर प्रदेश में सारनाथ में। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो इसमें जो 33 वर्ष की अवस्था में 6 वर्षों की बहुत कठिन साधना के बाद जो है बिहार के बोधगया में पीपल वृक्ष के नीचे और वैशाख पूर्णिमा की रात को गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, 35 वर्ष की अवस्था में 6 वर्ष लगातार कठिन तपस्या करने के बाद बिहार में बोधगया में पीपल के वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और ज्ञान प्राप्त के बाद ही वे सबसे पहले ऋषिपतन जो पहले ऋषि जो ऋषिपतन ये जो है अभी सारनाथ वाराणसी के निकट पास में ही है आए तथा 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। जो गौतम बुद्ध ने पहली बार जो उपदेश दिया था उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है और इसमें से 5 ब्राह्मण सन्यासियों और एक ऋषि को दिया था उन्होंने। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ स्तूप नहीं है? धमेक, रांची, सांची, भरहुत। तो कहाँ नहीं है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, रांची में नहीं है। ठीक है, तो रांची में नहीं है, तो रांची में कोई बौद्ध स्तूप नहीं है। धमेक, सांची, भरहुत, सारनाथ, कुशीनगर, धौलागिरी तथा अन्य कुछ स्थानों पर बौद्ध स्तूप पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का जन्मस्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? पीपल वृक्ष, बौद्ध मठ, अशोक मौर्य का रुम्ने देव स्तंभ या मूर्ति। तो रुम्ने देव ने से प्राप्त अशोक के स्तंभ लेख में बुद्ध के जन्म स्थान का वर्णन किया गया। इस लेख में लुम्बिनी नामक स्थान का उल्लेख बुद्ध के जन्म स्थान के रूप में किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है, बौद्ध के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? स्तूप, धर्मोपदेश, स्तंभ या एकास्मक। तो क्या कहते हैं? बुद्ध अथवा उनके प्रमुख शिष्यों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को स्तूप कहा जाता है। और मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित सांची का स्तूप भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। सांची के स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक द्वारा कराया गया था। मतलब जो सांची में स्तूप है वो किसके द्वारा बनाया गया था? सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया था। और जो सांची का स्तूप है भारत का सबसे बड़ा स्तूप भी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसमें। ओके, प्राचीन भारत के प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। ओडांथापुरी, कांची, तक्षशिला, नालंदा। तो इसमें कौन सा सबसे बड़ा सबसे प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, नालंदा। तो गुप्त सम्राट कुमार गुप्त फर्स्ट द्वारा प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार के नालंदा जिले में कराई गई थी। और इस विश्वविद्यालय में बड़ी संख्या में विदेशी विद्यार्थी अध्ययन के लिए आते थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएनसांग ने भी यहाँ शिक्षा ग्रहण किया था। और वर्तमान समय में भी यहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सही होगा डी, नालंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्रियों ने सर्वप्रथम भारत की यात्रा क्यों की? उन्हें बौद्ध धर्म में रुचि थी, उन्हें भारतीय राजाओं में आमंत्रित किया था, उन्हें भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने में रुचि थी, उन्हें भारत में रहने की इच्छा थी। तो क्या है ऑप्शन इसमें? तो इसमें ऑप्शन ये है कि उन्होंने बौद्ध धर्म में रुचि थी, कि चीनी यात्रियों को बौद्ध धर्म में रुचि थी जिसके जानकारी जुटाने के लिए वो भारत आए थे। और चीनी यात्रियों में सबसे पहले फायान आया था, फिर हुएनसांग आया, जो ये प्रमुख है। फायान जो है 405 से 411 एडी में आया था और हुएनसांग जो है 630 से 645 एडी में आया था। और जो चंद्रगुप्त द्वितीय तथा हर्षवर्धन के समय में भारत आए थे। और इसके अलावा भी जो है हुएनसांग भी चीनी यात्री था जो बौद्ध धर्म की जानकारी के लिए 671 से 695 के दौरान भारत आया था। तो उन्हें बौद्ध धर्म में रुचि, मतलब चीनी यात्रियों ने सर्वप्रथम भारत की यात्रा क्यों की? क्योंकि उन्हें जो है बौद्ध धर्म में रुचि थी। तो सबसे पहले आया था फायान, फिर हुएनसांग आया, उसके बाद हर्षवर्धन के समय में ये सब किसके आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय था हर्षवर्धन के समय में आए थे। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। त्रिपिटक, उपनिषद, अंग और अरण्यक। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, त्रिपिटक। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को 3 भागों में बांटा गया, जिसमें कि जिसे त्रिपिटक कहते हैं। विनयक पिटक, सुत पिटक, विनयक पिटक, सुत पिटक तथा अभिधम पिटक। इनमें क्रमशः संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं, धार्मिक सिद्धांत तथा दार्शनिक सिद्धांत का वर्णन है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? प्राकृत पाठ, पाली पाठ, संस्कृत पाठ और चित्रलेखीय पाठ। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पाली पाठ। प्रारंभ में बौद्ध ग्रंथों की रचना पाली में की गई थी तथा पश्चात में इन ग्रंथों की रचनाओं में सब संस्कृत भाषा का भी प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर, इसमें जो है ऑप्शन नंबर सही होगा, कौन सा सही होगा? पाली पाठ सही होगा। नेक्स्ट है, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बुद्ध को प्रबोध जो है वो बोध गया में प्राप्त हुआ था। तो महात्मा बुद्ध थे, उनके 35 वर्ष की अवस्था में बिहार के बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात को ज्ञान की प्राप्त हुई थी। जैसे बताया था 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, तो ज्ञान प्राप्त के बाद ही वो बुद्ध कराए थे। और सारनाथ में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, जिसको धर्म चक्र परिवर्तन का कहा जाता है, नाम दिया गया है। और कपिल वस्तु बुद्ध का जन्म स्थान है तथा राजगृह में ही प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। कपिल उसका जन्म, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सही होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म को निम्नलिखित में से किन मतों पर विश्वास करता था? बौद्ध धर्म निम्नलिखित में से किन मतों पर विश्वास करता था? दुनिया दुखों से भरी है, लोगों को दुख इनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्माण मिल जाएगा, ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। तो इसमें कौन सा है? इसमें 1 2 3, ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर बी 2 and 3, ऑप्शन नंबर सी 1 2 3, ऑप्शन नंबर डी 2 3 and 4। तो बौद्ध धर्म का जो मत है उसमें किसमें विश्वास करता था? कि दुनिया दुखों से भरी है, इसमें भी करता था, बात ये सही है। लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, ये भी सही है। यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा, ये भी सही है। ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए, ये गलत है, ये नहीं बताया गया। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा केवल। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर तो निर्वाण प्राप्त किया? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कुशीनारा में। कहा क्या? कुशीनारा। तो गौतम बुद्ध को कुशीनारा नामक स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। तो ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन साक्यगढ़ के प्रधान थे तथा माता माया देवी कोलिया गणराज की कन्या थी। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो मल्लों के, लिच्छवियों के, शाक्यों के, पालों के। तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है मल्ल गणराज में हुआ था। और 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध ने अपने शरीर का त्याग भी कर दिया था। तो कहाँ किसके हुआ था? मल्लों के। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है सारनाथ में, कुशीनगर में, बोधगया में या श्रावस्ती में? तो कहाँ हुआ था? तो महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित था कुशीनगर में। तो महापरिनिर्वाण मंदिर कुशीनगर उत्तर प्रदेश जिले में है। और इस मंदिर में स्थापित बुद्ध पूर्णिमा 1876 में उत्खनन द्वारा प्राप्त हुई थी। इस मंदिर में बुद्ध की प्रतिमा जो लेटी हुई मुद्रा में, जिसकी ऊंचाई 6.10 फीट है, सॉरी मीटर है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? आनंद, वसुमित्र, गोसाल या सुम्मद? तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी, सुम्मद। गौतम बुद्ध अपने जीवन के अंतिम काल में अपने शिष्य चुंद के यहाँ, कहा था चुंद के यहाँ पावा गए थे। और यहीं पर दूषित भोजन ग्रहण करने के कारण वे अतिसार से पीड़ित हो गए। और अवस्था में ही वे कुशीनगर चले गए तथा इस स्थान पर सुम्मद नामक व्यक्ति को अपना अंतिम उपदेश दिया था। अंतिम उपदेश किसको दिया था? वो कुशीनगर चले गए थे और यहीं जो उन्होंने अपना अंतिम उपदेश भी दिया था। और पहला उपदेश जो है दिया था बिहार में। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? लुम्बिनी में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में या वैशाली में? तो कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है,
गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो सारनाथ में दिए थे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? शतानिक, उद्यन, बोध या निच्छु? तो किसके शासन, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उद्यन के शासनकाल में बौद्ध कौशाम्बी आए थे। उद्यन ने घोषिताराम, विहार, भिक्षु, शंकु दान में दिया था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? मगध, पाटलिपुत्र, कश्मीर या राजगृह? तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही होगा, कश्मीर। तो कश्मीर है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित की गई थी। वह चतुर्थ बौद्ध संगीत थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र द्वारा की गई थी और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही होगा। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही होगा। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कश्मीर में। और इसी का नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नगर में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? तो इसमें क्या गया था? बौद्ध गया में। तो ये जो प्रथम संगीत की राजगृह स्थित सप्तपर्णी गुफा में संपन्न हुई थी और उस समय मगध नरेश अजातशत्रु का कार्यकाल था, शासन चल रहा था। तो जिसे द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन शासक कलाशोक के शासनकाल में वैशाली में हुआ था और तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन मौर्य सम्राट के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुआ था और इसके अध्यक्ष मेगालिपुत्रिस थे। क्या थे? मेगालिपुत्रिस थे। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके शासन ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया? अजातशत्रु, कालाशोक, आनंद या अशोक? तो किसने किया था? द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन कालाशोक द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था जहां गौतम बुद्ध पैदा हुए थे। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था या गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो कहाँ बनाया गया था? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्त 6 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत बोध गया में हुई थी और इस स्थान पर ही महाबोधि मंदिर का निर्माण किया गया। और महात्मा बुद्ध को जो पीपल के वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा की रात को ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, है कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां गौतम बुद्ध पैदा हुए थे। ये ऑप्शन भी सही वही है, ऑप्शन नंबर ये क्वेश्चन भी। तो ऑप्शन नंबर जो है इसमें बी सही होगा, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था जहाँ वहाँ जो है महाबोधि मंदिर बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी जापानियों के द्वारा, थाई लोगों के द्वारा, श्रीलंकाइयों के द्वारा, भूटानियों के द्वारा? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जापानियों के द्वारा। किसके द्वारा? जापानियों के द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी। बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी जापानियों के द्वारा, थाई लोगों के द्वारा, श्रीलंकाइयों के द्वारा या भूटानियों के द्वारा? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जापानियों के द्वारा। तो जापानियों ने बुद्ध की 80 फुट की बड़ी प्रतिमा बोध गया में स्थापित की थी और ये जो प्रतिमा है लाल ग्रेनाइट तथा बलुआ पत्थर से निर्मित है। जापान के जो दाइजो कियो संप्रदाय के लोगों द्वारा इसका निर्माण किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में, जातक कथा में, अर्थशास्त्र में या अष्टाध्यायी में? तो इसमें है ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि सबसे पहले स्तूप शब्द का जो वर्णन है ये ऋग्वेद से मिलता है और इसका मतलब होता है कि स्तूप का मतलब होता है टीला, मतलब मृतकों के अवशेष के ऊपर किया गया था। ठीक है, इसका निर्माण जो है जब कोई मर जाता था मृतकों के ऊपर जो
जो है टीला बनाया जाता था, तो इसी को बनाता था स्तूप। बुद्ध एवं उसके शिष्यों से संबंधित वस्तुओं एवं अस्थियों को जमीन में गाड़कर इनके ऊपर इस तरह का जो है टीला बनाया जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कहाँ से मिला है? ऋग्वेद से। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य या हर्ष? तो ऑप्शन नंबर इसमें सही होगा बी, कनिष्क। तो चतुर्थ बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में विभाजित हो गया था, हीनयान तथा महायान। यह विभाजन कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। महायान शाखा ने बुद्ध को देवता माना तथा उनकी पूजा प्रारंभ कर दी थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी ब्रह्मा की, विष्णु की, बुद्ध की या शिव की? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। किसकी है? विष्णु की। तो भारत में पहले जिस मानव प्रतिमा की पूजा प्रारंभ हुई थी वह थी बुद्ध की। किसकी थी? बुद्ध की प्रतिमा थी। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही होगा। गलत है, विष्णु की नहीं थी, बुद्ध की थी। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया था वह थी बुद्ध की। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? सौत्रांतिक, वैभाषिक, माध्यमिक या योगाचार? तो बौद्ध जो नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? माध्यमिक थे। ऑप्शन नंबर सी। तो शून्यता के सिद्धांत का प्रवर्तन नागार्जुन द्वारा हुआ था और इस सिद्धांत को सापेक्षवाद भी कहा जाता है। इसके अनुसार प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति का कारण होता है। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र है विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार या उज्जैन? तो ऑप्शन नंबर ए से होगा विक्रमशिला। तो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र की जो स्थापना है वो हुई थी लगभग 775 या 800 ईस्वी पूर्व में हुई थी, ईस्वी में हुई थी। इसकी स्थापना जो धर्मपाल ने की थी और ये पहले जो है बौद्ध शिक्षण जो मेन मुख्य जो है बौद्ध शिक्षण केंद्र था और ये वर्तमान में जो है बिहार में भागलपुर बिहार में जो है 24 मील दूर पत्थरघाट नामक पहाड़ी पर स्थित है। और वाराणसी हिंदुओं का धार्मिक शिक्षण केंद्र था और गुजरात का प्राचीन नाम गिरवर था। ठीक है, यह जैनियों का प्रमुख तीर्थस्थल है। बुद्ध के समय में उज्जैन अवंती जनपद की राजधानी भी थी। तो इसमें बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या है? विक्रमशिला। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है मौर्य, कुषाण, गुप्त या पाल? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, गुप्त। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। यह एक प्रमुख बौद्ध अध्ययन केंद्र के रूप में विकसित हुआ और यह बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, गुप्त। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कुमार गुप्त और धर्मपाल या पुष्यगुप्त? तो कौन था? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कुमार गुप्त। अभी मैंने बताया था कि नालंदा विश्वविद्यालय का जो युग, अभी इसके पहले क्वेश्चन बताया कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने कराया था और ये प्रमुख बौद्ध अध्ययन केंद्र के रूप में विकसित हुआ था जो कि बिहार में राजगीर के निकट स्थित है। तो मतलब नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमार गुप्त ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय चिकित्सा विज्ञान, तर्कशास्त्र, बौद्ध धर्म दर्शन या रसायन विज्ञान? तो नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। तो नालंदा प्राचीन काल में एक बौद्ध अध्ययन केंद्र था। जैसे माना जाता है कि यहाँ गौतम बुद्ध यहाँ कई बार आए थे और 5वीं से 12वीं शताब्दी तक ये इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विख्यात अध्ययन केंद्र रहा और बौद्ध धर्म दर्शन का अध्ययन यहाँ होता रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बौद्ध धर्म दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? वेनसांग स्मारक, महावीर का जन्म स्थान, पाली अनुसंधान संस्थान, संग्रहालय? तो किसके लिए विख्यात है? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पाली अनुसंधान संस्थान। मतलब नालंदा विश्वविद्यालय परिसर के दक्षिण में नव नालंदा महाविहार की स्थापना सन 1951 में की गई थी। यहाँ बौद्ध धर्म तथा पाली भाषा का अध्ययन किया जाता है और जापान, कोरिया, तिब्बत, भूटान तथा श्रीलंका से जो विद्यार्थी यहाँ पाली भाषा तथा बौद्ध धर्म पर रिसर्च करने के लिए आते थे, ठीक है, आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पाली अनुसंधान संस्थान।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदमन, रीति रिवाजों की अस्वीकृति। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी सही होगा, आत्मदमन, क्योंकि अहिंसा दोनों में है, वेदों के प्रति उदासीनता, रीति रिवाजों की अस्वीकृति दोनों में कहा गया है, और ये नहीं, आत्मदमन नहीं है। तो वेदों के प्रति उदासीनता, अहिंसा तथा रीति रिवाजों की अस्वीकृति, ये सभी बातें जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म दोनों में समान रूप से कही गई हैं। आत्मदमन अर्थात मतलब तपस्या की प्रमुखता, तपस्या का जो प्रमुख जो है जैन धर्म की विशेषता है, बौद्ध धर्म में इसके जगह पर मध्यम मार्ग की मान्यता दी गई है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, आत्मदमन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना। अब 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, 2 एंड 3, एंड ऑप्शन नंबर सी है 1 2 3 एंड उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ये होगा कि कौन सा कथन सही है? तो इसमें 1 2 एंड 3 एक है कि बौद्ध धर्म ने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक स्थिति को अस्वीकार किया, जबकि वर्ण तथा जाति की स्थिति को स्वीकारा है। कुछ शिल्प वर्ग को निम्न माना गया है इसमें। तो इसमें जो है सही होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, जैन धर्म के संस्थापक हैं आर्य सुधर्मा, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव। तो इसमें जो जैन धर्म के संस्थापक हैं वो है ऋषभदेव। तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर हुए। इसमें ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे तथा अंतिम में 24वें तीर्थंकर जो थे महावीर स्वामी थे। इनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। तो जैन महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? 540 ईस्वी पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। और ये अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे। पहले जो थे वो ऋषभदेव थे। तो ऑप्शन नंबर इसमें होगा जैन धर्म के संस्थापक डी, ऋषभदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था? चंद्रप्रभु, नाथमुनि, नेमि और संभव। तो कौन नहीं थे? जैसे कि भी बताया मैंने कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। पहले थे ऋषभदेव, दूसरे अजीतनाथ, तीसरे संभवनाथ, चौथे अभिनंदन, पांचवें सुमितनाथ, छठे पदम प्रभु, सातवें थे सुपार्श्वनाथ, आठवें थे चंद्र प्रभु जो कि दिया रखा है चंद्र प्रभु, 9 थे पुष्पदंत थे, 10वें थे शीतलनाथ, 11वें थे श्रेयांसनाथ, 12वें थे वासपूज्य, 13वें थे विमलनाथ, चौथे थे अनंतनाथ, 15वें थे धर्मनाथ, 16वें थे शांतिनाथ, 17वें थे कुंथुनाथ और 18वें थे अरनाथ और 19वें थे मलिनाथ और 20वें थे मुनि सुब्रत और 21वें थे नमिनाथ जो और 22वें थे नेमिनाथ जो कि दे रखा है, नाथ मुनि दे रखा है। तो और 23वें थे पार्श्वनाथ और 24वें थे महावीर स्वामी। तो इसमें जो दे रखा है कि बी नाथ मुनि उपयुक्त जो नाथ मुनि है ये नहीं है, तो नेमि है और संभव है। तो इसमें देखिए चंद्र प्रभु जो थे 8वें थे और जो नेमि है ये नेमि जो है 22वें थे और संभव जो है तो इसमें जो संभव हुए थे संभव तीसरे थे। क्या थे? संभव तीसरे थे। इसमें जो नाथ मुनि नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट है त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण सम्यक चरित्र सम्यक ज्ञान का जिस धर्म की महिमा है वह है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म या उपयुक्त से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही होगा, जैन धर्म का सम्यक धारण सम्यक चरित्र तथा सम्यक ज्ञान जैन धर्म के तीन रत्न है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्यादवाद सिद्धांत है लोकायत धर्म का, शैव धर्म का, जैन धर्म का या वैष्णव धर्म का। तो स्यादवाद का अर्थ है सापेक्षता का सिद्धांत। स्यादवाद का जो अर्थ होता है उसका मतलब होता है सापेक्षता का सिद्धांत। तो जैन धर्म में कोई भी किसी वस्तु के गुण को समझने समझाने या व्यक्त करने हेतु सापेक्षता के सिद्धांत को अपनाया जाता है।
इस सिद्धांत के अनुसार ही सापेक्षता कोई तथ्य सत्य भी हो सकता है या असत्य भी हो सकता है। तो इसमें कोई अर्थ जो है कि सत्य भी हो सकता है, कुछ सत्य भी है, कुछ असत्य भी है। तो ये सापेक्षता का सिद्धांत बताया गया इसमें। तो सापेक्षता का स्यादवाद का मतलब ही होता है सापेक्षता का सिद्धांत, और ये सिद्धांत जो है सबसे ज़्यादा प्रमुख रहा है जैन धर्म में। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलवर्ध, भद्रबाहु, कालकाचार्य, देवर्धि, क्षमाश्रमण। तो कौन थे? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मौर्य काल में जैन के दो मतों, जैन धर्म जो है दो मतों में विभाजित हो गया, श्वेतांबर एवं दिगंबर। तो स्थूल भद्र श्वेतांबर के तथा भद्रबाहु दिगंबर के संस्थापक हुए। श्वेतांबर संप्रदाय के जो अनुयायी थे, जो मानने वाले थे, वे श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और दिगंबर समुदाय के जो मानने वाले थे वो नग्न रहते थे। तो इसमें जो है मौर्य काल में ही जैन धर्म को दो भागों में, दो मत हो गए थे, अलग अलग भागों में विभाजित हो गया था, एक श्वेतांबर और दिगंबर। दोनों में थोड़ी मान्यताओं में भिन्नताएं थी। तो क्योंकि श्वेतांबर जो सफेद वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर नग्न रहते थे। तो ऑप्शन नंबर इसमें होगा ए, स्थूलवस्त्र। नेक्स्ट है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जमाल, योसुद, विपिन या प्रभास। तो ऑप्शन नंबर ए से जमाल। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाल था, और ये जो है उनका दामाद था। और इसके अतिरिक्त उनके जो 11 शिष्य थे। कौन कौन से? इंद्रभूति, अग्रदेव, वायुभूति, व्यक्त, सुधर्मन, मंडित, मोरिमपुत्र, अंकपित, अचलभ्रता, मेतार्थ तथा प्रभास। ये सभी जो इनके शिष्य थे। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जैन में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? वैशाली। नेक्स्ट है, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? ऑप्शन नंबर ए वैशाली, वल्लभी में, पावा में, पाटलिपुत्र में। तो ऑप्शन नंबर डी से होगा। प्रथम जैन सम्मेलन का आयोजन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुआ था, और इस सम्मेलन में श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था। और इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य प्राचीन जैन शास्त्रों का संकलन करना था। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाधि मरण किसके दर्शन से संबंधित है? बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, योग दर्शन, लोकायत दर्शन। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। जैन धर्म में स्वेच्छा से मृत्यु का वर्णन करना समाधि मरण कहलाता है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति मृत्यु को नजदीक जानकर भोजन का परित्याग कर देता है, और इस प्रकार वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। श्वेतांबर संप्रदाय में इसे संथारा तथा दिगंबर संप्रदाय में संलेखना कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जैन दर्शन। नेक्स्ट है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे आनंद, राहुल भद्र, मखली गोसाल या उपाल। तो ऑप्शन नंबर इसमें सही होगा सी, मखली गोसाल। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल थे। प्रारंभ में ये महावीर स्वामी के शिष्य थे, परंतु महावीर स्वामी से मतभेद होने के कारण इन्होंने अपना एक अलग संप्रदाय आजीवक बनाया, और ये जो सन 1002 तक रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी से आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल थे, और ये पहले जो है महावीर स्वामी के शिष्य थे, जैसे मैंने भी बताया था कि महावीर स्वामी के शिष्य थे। और उसके बाद उन महावीर स्वामी से मतभेद होने के कारण इन्होंने अपना अलग बनाया था संप्रदाय, जिसको आजीवक बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि संप्रदाय जो नियत की अटलता में विश्वास करता था, जैन, आजीवक, चारवाक या बौद्ध। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही होगा, आजीवक। नियतिवादी संप्रदाय था ये, जो है आजीवक नियतिवादी संप्रदाय था। ये इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य का जीवन नियति पर आधारित होता है, इस पर उसका कोई पुरुषार्थ काम नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, आजीवक। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर या देवी पाटन। तो ऑप्शन नंबर बी से उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद से 33 मील दूर कौशाम्बी बौद्ध तथा जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है, और महात्मा बुद्ध ने यहाँ कई बार धर्मोपदेश दिया था। जैन ग्रंथों के अनुसार यहाँ कुसुम नामक वृक्षों की बहुलता के कारण इस नगर को कौशाम्बी कहा गया है।
तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नयनार कौन थे? शैव, शाक्त, वैष्णव या सूर्योपासक? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि दक्षिण भारत के तमिल क्षेत्र में शैव तथा वैष्णव मत का प्रचार प्रसार नायनार तथा अलवार संप्रदाय ने किया था और इन संप्रदाय ने ईश्वर के प्रति भक्ति एवं संपूर्ण समर्पण को जो है प्रमुखता दी थी। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, शैव। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, शैव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नयनार कौन थे? नयनार तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी पहला क्वेश्चन है, तो ये दोनों जो है सेम क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नयनार कौन थे? ये भी उसी पहले वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है कि वैष्णव धर्म में अनुयायी थे, शैव धर्म अनुयायी थे, या शाक्त थे, या सूर्योपासक थे। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा, वही शैव धर्म अनुयायी थे। ऊपर क्या है, नयनार कौन थे? शैव थे। तो ये शैव धर्म अनुयायी थे, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ओके, तो आज मैंने इस वीडियो में लगभग 50 क्वेश्चन आपको बताए हैं। इसी तरीके से आपको इस वीडियो में आपको एमसीक्यू टाइप्स के जो जीएस के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे कि जो एमसीक्यू टाइप्स के जो जीएस के क्वेश्चन है, चाहे हिस्ट्री के हों, ज्योग्राफी के हों और साइंस से रिलेटेड हो, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यूपीएसआई और जो भी वनडे एग्जाम है उसमें इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो आप हमारे वीडियो को देखेंगे तो आपका जो एमसीक्यू टाइप्स के जितने भी आपके जीएस होंगे वो प्रिपेयर हो जाएगी और आगे आने वाले एग्जाम में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद।